अब माननीय सदस्य श्री दीपराज जी। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए प्लीज, थोड़ा निवेदन है, पहली बार आए। दीपराज जी समय में माननीय 15 से 18 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बजट 2023-24 पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। करसोग की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है और विश्वास जताकर मुझे यहां पर भेजा है। तो भी नए हैं तो थोड़े दिन पहले शायरी सीखी मैंने भी इनसे, तो कुछ मैं भी अर्ज करना चाहूंगा। चूल्हा मिट्टी का है, मिट्टी तालाब की है और तालाब ठाकुर का है। भूख जो है वो रोटी की है, रोटी जो बाजरे की है, और खेत ठाकुर का है। सरकार जनता की है और मित्र ठाकुर के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही के ठाकुर साहब की बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय चलिए बैठिए। आदित्य जी 2 मिनट आप पे भी आऊंगा, थोड़ा सुन लिए, पहली बार आए हम, पड़ोसी हैं, थोड़ा तो रखो मान। ठीक है, बोलिए दीपराज जी आप। माननीय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई सुखविंदर सुक्खू जी ने सरकार तो बनाई, ठीक है, लेकिन वो जनता के हित की सरकार नहीं, वो बनाई मित्रों की सरकार। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि मुख्यमंत्री जी बड़े विवेकशील, बड़े तर्कशील व्यक्ति हैं, वो मेरे तथ्य को समझेंगे। सबसे पहले ओएसडी मित्र, उसके बाद एडवोकेट जनरल मित्र, उसके बाद चेयरमैन मित्र, मीडिया सलाहकार मित्र, पॉलिटिकल एडवाइजर मित्र, और तो और आईटी एडवाइजर भी मित्र, वो भी कैबिनेट रैंक के साथ। ये है व्यवस्था परिवर्तन। बाकी चेयरमैन तो अभी बनाए नहीं, वो बाकी मित्र मिल नहीं रहे ना अभी। चलो कोई नहीं जी, देखते हैं। पहले अपने बना लो, अपने मित्रों को एडजस्ट कर लो, फिर आगे की तैयारी हम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की मैंने एक बात देखी कि जब भी वो बात करते हैं 75,000 करोड़ का रोना रोते रहते हैं। जब अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने हॉली लॉज से, आज तो नहीं है यहाँ पे, हमारे आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी से, कुलदीप राठौर जी बैठे थे चले गए, उनसे, सुधीर शर्मा जी से, चंद्र कुमार जी से और धनीराम शांडिल जी को पीछे छोड़कर संभाली थी, तब क्या उन्हें पता नहीं था कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है? वैसे मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कर्जे के मामले में अभी बहुत पीछे है। श्रीलंका की बात की जाती है, इतने विवेकशील व्यक्ति ऐसे ऐसे बयान व्यक्त करते हैं। जब जीडीपी का 80% कर्जा जब हो जाता है, उसके बाद श्रीलंका जैसी हालत होती है। और मैं तो 37-38 पे है जनाब, तो आपकी गारंटियां जो है ना ये लेके जाएंगी श्रीलंका की ओर। मैं तो अपने बड़े भाई को हौसला देना चाहता हूं कि इतनी जल्दी घबराए ना, और आपसे नहीं हो पाता है मुख्यमंत्री जी तो अपने किसी दूसरे मित्र को बना लो। किसी दूसरे मित्र से नहीं होता है तो हमारे अनुभवी जयराम जी बैठे हैं, हमें मौका दे दो भाई। जब से सरकार आई, सरकार आने से पहले बेरोजगारी के ऊपर बड़ी बातें की गई। आज मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश में 12% जनता, 9 लाख हमारे युवा भाई बहन बेरोजगार हैं। 76,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, 1,41,000 ग्रेजुएट्स हैं, 6,20,000 मैट्रिकुलेट हैं और 30,000 जो अंडर मैट्रिक है, जिसमें से कि 44% बहनें हैं। हर साल 60,000 बच्चे नौकरी की तलाश में सरकार की तरफ अपनी टिकटकी निगाहों से देखते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? जुमलेबाजी। मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि अब मैंने मीडिया में देखा कि हमारे रघुवीर बाली जी हैं, वो संघर्ष यात्रा, युवाओं की रोजगार की संघर्ष यात्रा निकाल रहे थे। मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, हमारे युवा साथी हैं, युवा भाई हैं, युवाओं के रोजगार के हित की बात करेंगे। लेकिन आज 100 दिन हो गया है, हम नहीं कहते आप 1 लाख को नौकरी दो, कम से कम रोड मैप तो बताओ कि किस तरह से देंगे। इसके बाद कल परसों मैंने देखा कि बुटेल साहब बोल रहे थे, बड़े भाई, उन्होंने जिक्र किया कि हम विपक्ष के युवा नेताओं ने जो है वो बजट की सराहना नहीं की। हमने तो सोचा था बुटेल साहब जो है फॉरेन से पढ़कर आए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, नए युग की बात करेंगे। चलो ठीक है भाई, आपने कांगड़ा में चिड़ियाघर की बात की। अब हमारे प्रदेश का पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा आगे आने वाले समय में चिड़ियाघर घूमने जाएगा।
ये है आपकी व्यवस्था परिवर्तन। कल एक महानुभाव जी हमें यहां बड़ा कह रहे थे कि इन्होंने बड़े संघर्ष की लड़ाई लड़ी, ये यहां से लेके वहां जो है बड़े संघर्ष के साथ पहुंचे हैं। आप किसी संघर्ष के साथ नहीं पहुंचे, आप आम जनता को गुमराह करके पहुंचे हैं। ये वो जिसके थ्रू आप वहां पहुंचे हैं। और सच में भैंस जो है वो पानी में चली गई है। और कल बात की गई कि बड़ा विजनरी बजट है, बड़ा विजनरी बजट है। भाई साहब क्या विजनरी बजट था इसमें? आपने कोई नई पीएसयू बनाने की बात की, आपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में कोई पीएसयू बनाने की बात की। अगर हम पीएसयू बनाएंगे, जनता का पैसा लगेगा, सरकार का पैसा लगेगा, आय के साधन बढ़ेंगे। रियल जूस जो है 5 साल में हम नहीं थे ना जी, हम नहीं थे ना, अब आए हैं तब इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए। तो आपको मैं एक बात बताऊं, रियल का जूस तो सभी पीते होंगे, रियल के जूस से अच्छा है हमारे एचपीएमसी का जूस, पर आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप कहां पीते होंगे भाई। इसके बाद बात करें महिलाओं की, 1500 की तो बहुत बहस हो गई। आज हमारा देश औद्योगिकरण के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे गांव की हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो अपने घर में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को डिजिटलाइजेशन करके बेचने का कुछ प्रावधान किया तो बताएं थोड़ी देर बाद में क्या किया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने गारंटी के नाम पे तो धोखा दिया ही दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी आपने धोखा दिया। आपने बात कही कि आपने एकल और विधवा नारी के लिए जो है नए प्रावधान किए, उनके घर बनाएंगे। अरे भाई साहब, पिछली सरकार में, अध्यक्ष महोदय जी मैं बताना चाहता हूं, पिछली सरकार में जो स्कूल में मल्टीपर्पज वर्कर लगे थे वो विडोज और हैंडीकैप थे। आपने सबकी तनख्वाह बढ़ाई लेकिन उनकी नहीं बढ़ाई। ऐसा भेदभाव क्यों भाई? वो भी तो विधवा है, हैंडीकैप है, उनके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं रखा। और मनरेगा की बात तो भाई साहब ने पहले ही कर दी। चिप्स जो है वो 10 रुपए से 20 रुपए का हो गया है और आप 28 रुपए बढ़ा रहे हो। आम जनता तक की, आप अंतिम व्यक्ति तक की बात कर रहे हैं आप, विकास की, सबसे नीचे धरातल तक के आदमी के अंतिम के। और मनरेगा में कौन काम करता है? जरूरतमंद व्यक्ति काम करता है मनरेगा में, उसके हक की बात 28 रुपए, चलो ये भी ठीक है, ये तो आपकी गारंटियां थी। अब इसी बात पे मंत्री जी आपके लिए स्पेशली, कांग्रेस की बातों में सच्चाई का अभाव लगता है, कांग्रेस की बातों में सच्चाई का अभाव लगता है, झूठ बोलना तो इनका स्वभाव लगता है। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पे, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पे, कुछ समय रुकिए मुखौटा जल्दी उठ जाएगा, फिर देखिए आपका क्या हाल होता है। जिन युवाओं को, जिन माताओं बहनों को आपने गुमराह किया है, मैं इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द, अभी तो आप कह रहे हैं 3 महीने की बात की आपने कहा था पहले दिन, ठीक है पहले दिन नहीं दे सकते भाई, कम से कम जो रुकी हुई भर्तियां हैं भाई साहब उनको तो रखते। नर्सेज हैं, ड्राइंग मास्टर है, जेओआईटी के बच्चे रोड पे घूम रहे हैं बेचारे रोज रोज। आप 25,000 नौकरियां आप इस साल देने की बात कर रहे हैं, 100 दिन बीत चुके हैं, अगले 9 महीनों में 25,000 छोड़िए, मैं ये लिख के देने को तैयार हूं, 5,000 भी नहीं दे पाएंगे जिस स्पीड से आप चले हैं। और विक्रमादित्य जी, अब आप तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने हैं, अभी मैंने देखा कि बजट बुक में आपने पुलों की, ब्रिजेस की बात की, तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से आप चुनाव लड़ते हैं और मेरी, हम दोनों पड़ोसी हैं, आपकी पंचायत में एक जगह, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह आती है जशी भराड़ा और मेरे में आता है मंगाण। हम जो हैं ये व्यवस्था का, मंगाण आता है, आज भी वहां पे लोग झूले से जाते हैं, तो मेरा ये निवेदन है उन 70 में से एक पुल वहां दिया जाए। इतना तो करेंगे ना, पड़ोसी हैं आप। कोई बात नहीं, आप कर लेना, इसमें एक दूसरे की ये लड़ाई का बात नहीं है, ये विकास के लिए हम यहां आए हैं, एक दूसरे की जिद के लिए नहीं आए हम यहां। और मैं आपको एक और बताऊं, आपकी व्यवस्था परिवर्तन, कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था परिवर्तन पे आता हूं। व्यवस्था परिवर्तन का मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या फर्क पड़ा? व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे हमारे विधानसभा क्षेत्र से 29 साल बाद 2017 में आदरणीय हीरालाल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है जीत कर आए थे। 29 साल बाद आप विक्रमादित्य जी करसोग आते हैं, आपसे कोई दुर्दशा छुपी नहीं है, कितनी आपका तो आना जाना लगा रहता है, पड़ोसी है भाई। मात्र और मात्र एक कॉलेज, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है सरकार। मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक वहां पे कॉलेज दिया, लोगों की निवेदन पे, वो आपने डिनोटिफाई कर दिया। पिछली बार मैंने देखा कि विक्रमादित्य जी यहां कह रहे थे हीरालाल जी सब लोग जो है सुन्नी आते हैं, सुन्नी आते हैं, सुन्नी आते हैं। अरे भाई साहब नजदीक है इसलिए आते हैं। जयराम जी ने वहां के लिए आयुर्वेदिक संस्थान दिया, आपने क्या किया? उस आयुर्वेदिक संस्थान के लिए लोगों ने फ्री में जमीन दी, रेंटेड प्रॉपर्टी फ्री में दी,
स्टाफ वहां बैठ चुका था, वो आपने डिनोटिफाई कर दिया। उस टाइम तो आप बड़े स्वास्थ्य के हवाले देते थे, अब कहां गए वो हवाले? क्या वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने का एक झूठा तरीका था? इसके अलावा आपने उप तहसील अशला में बंद कर दी। जो अशला में उप तहसील बंद की गई, वहां पे फ्री रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर लोगों को नहीं चाहिए था, कौन देता है फ्री में? देगा कोई फ्री में अपनी जमीन या प्रॉपर्टी? तो अगर किसी ने दी थी तो जरूरत थी ना, ऐसा तो नहीं है जरूरत नहीं थी। 7 पटवार सर्कल बंद कर दिए आपने। करसोग विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कम से कम 100 किलोमीटर की भौगोलिक दृष्टि में फैला हुआ है, 100 किलोमीटर, और पटवार सर्कल बंद कर दिए। कितना दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है। आपसे ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, आप पड़ोसी हैं, शायद समझेंगे मेरी बात को। और पड़ोसी को ही समझाना पड़ना, बाकी जी तो जिस तरह से इन गारंटियों के जिन इकोनॉमिस्ट ने ये गारंटियां बनाई थी, वो बनाई तो किसी और के लिए थी। मैं फोटो भी देख रहा था, सुक्कू भाई सबसे नीचे है, मुख्यमंत्री जी है ना। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी ऊपर हो गए, मुझे लगता है आपके इकोनॉमिस्ट भाग गए जिन्होंने गारंटियां बनाई थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था उस टाइम कितना कर्जा है। नशे के ऊपर बात कही गई कि हम नशे में प्रावधान लगाएंगे, रोकेंगे। कैसे रोकेंगे भाई? क्या हमारी व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि हम रोकें? मैंने ये प्लानिंग की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया था, अभी तो है नहीं कुंडू साहब यहां, कि भाई हर एक डीएसपी को है जो कॉल ट्रैकिंग सिस्टम दिया जाए। टेक्नोलॉजी के जमाने में भारत नंबर 1 है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। यहां लेके गए हैं मोदी जी डिजिटलाइजेशन के मामले में। ये पुरानी बातें हैं, कभी समय लगे तो देखना रिकॉर्ड। थोड़ी देर बाद तो आप बोलेंगे कंप्यूटर भी राजीव गांधी जी ने बनाया था। क्यों? थोड़े जो आपने ये अपना एक स्वप्न मुद्रा जो आपकी चल रही है, उससे जागे और हित की बात करें। दीपराज जी, नहीं सर, थोड़ा रहता है, आपने 15-15 मिनट दिए सबको, ये क्या भेदभाव हुआ सर? इस तरफ बोलिए, इस तरफ अच्छा, इंटरेक्शन उधर, सॉरी अभी मैंने घंटे नहीं दी, 11 मिनट हो गए, 12 मिनट अब। आफ्टर 15 मिनट्स उप स्वास्थ्य केंद्र करसोग विधानसभा क्षेत्र की मैं हालत बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया कि 29 साल बाद पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया था, तो लोगों के निवेदन पे जो है मुख्यमंत्री जी ने इतने संस्थान दिए थे। 3 उप स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए, पोखी में बंद कर दिया गया, सुमाकोठी में। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमारे प्रॉपर करसोग से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर है। लोगों को मात्र एक टीका लगाने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है, आपने ये भी बंद कर दिए। ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन? ये व्यवस्था में सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, ये नारा बदल देना चाहिए। सत्ता में मित्रों को एडजस्ट करने के लिए आए हैं, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद आपने कहा कि पशु चिकित्सालय, एक तरफ आप बातें कर रहे हैं कि आप 80 रुपए लीटर खरीदेंगे, 100 रुपए। अरे आपकी सरकार है, आप खरीदुए 5वें साल चाहे, कोई बात नहीं, लोग खुद हिसाब लेंगे, लोग जानते हैं। लेकिन गाय का दूध तो तब अच्छा बिकेगा ना जब वो पशु जो है स्वस्थ रहेंगे। कोई पशुओं के लिए कोई स्वास्थ्य संस्थान ही नहीं छोड़ा आपने। अब एक गाय को ठीक करने के लिए भी क्या 20 किलोमीटर ले जाना पड़ेगा? आप बात करते हैं माताओं बहनों के हित की, ये कैसा हित हुआ और ये कैसा बजट हुआ? तो मैं तो इस बजट से कतई सहमत नहीं हूं, ये निकम्मा बजट है। और लास्ट में अब अंत करने वाला, मुझे अटल जी के कुछ शब्द याद आए। अटल जी ने कहा था, बेमानी इनका धर्म है, बेमानी इनका धर्म है, कांग्रेसी नेता बड़ा बेशरम है। बेमानी इनका धर्म है। अरे शेर है जनाब। दिस विल नॉट गो इन द रिकॉर्ड। शेर सुन लीजिए, बस फिर बैठ रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, बैठ रहे हैं। सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जब देखे कहीं की तवा गरम है। धन्यवाद। बाकी अध्यक्ष महोदय जी, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।